हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का दिशा ई राइस के प्लेटफॉर्म पर। हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हल कर रहे थे। पिछले एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हैं वो, और हम बेहतरीन प्रश्न अपनी ओर से जो बना रहे हैं वो, कि अपनी ओर से जो प्रश्न बनाते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कितना एग्जाम में इस टॉपिक पर कवर किया गया है ना, और इसके इस विषय पर, इस बिंदु पर कवर किया गया, तो उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो आप इसको आराम से देखें। और विशेष रूप से मैं पहले आपसे ज़रूर कहूँगा ये बात तो, कि अगर वीडियो आपको पसंद आए लास्ट तक देखें। पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको कैसा लगा और आगे आपके लिए कौन से टॉपिक्स लेकर आए जाए, है ना। वैसे राजस्थान भूगोल का पूरी श्रृंखला चलेगी। प्रत्येक टॉपिक के 15 से 20 प्रश्न हर टॉपिक में से उठाकर आपको करवाए जाएंगे। ऐसा 2 पार्टीशन चलेंगे आपके, जिसमें पहली बार में प्रश्नों का स्तर ठीक ठाक रहेगा और उसके बाद में प्रश्नों का स्तर काफी कठिन रहेगा दूसरे भाग में। तो कुल मिलाकर ये सभी चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न अपनी श्रृंखला में हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है आपको, और नीचे दिए गए जो कूट हैं, है ना, उन कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ये कूट दे रखे हैं नीचे आपको, इन कूटों का सही उत्तर चयन करना आपको कूटों में देखते हुए। तो पहला जो है कथन वो क्या है कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। क्या शुष्क सागवान के वन, ये जो अपना राजस्थान है, इसके दक्षिणी भाग में है क्या? सॉरी, राजस्थान के दक्षिणी भाग में है क्या? ये दक्षिणी भाग जहां पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जैसे जिले हैं। तो शुष्क सागवान के वन, हमें पता है कि सागवान के वन यहां पर स्थित हैं, पूरे राजस्थान में यहीं पर पाए जाते हैं, और राजस्थान में जो भी वन है वो ज्यादातर शुष्क ही हैं। तो कुल मिलाकर के पहला कथन हमें सही प्रतीत होता है कि शुष्क सागवान के जो वन हैं वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। दूसरा कथन क्या कहता है कि सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि बांसवाड़ा में यह वर्षा का स्तर होता है, इसलिए यहां पर शुष्क सागवान के वन देखने को मिलते हैं। तो दूसरा कथन भी क्या रहेगा? सही रहेगा। तीसरा कथन है कि माउंट आबू पर उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कि माउंट आबू पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, बिल्कुल सदाबहार वन है, और उनका स्तर क्या है? उष्ण कटिबंध है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, और सिरोही जो है यानी माउंट आबू जो है कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल क्या रहेगा? सही रहेगा। यहां पर उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चौथा कथन है कि पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं। जी नहीं। क्या आपको लगता है राजस्थान में मिश्रित पतझड़ पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। राजस्थान में पतझड़ पाया जाता है ना, और वो भी शुष्क कटिबंधीय परिस्थितियों में, लेकिन मिश्रित बिल्कुल भी नहीं है। ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में शुष्क वन है और यहां पर पतझड़ वाली कंटीले वन है। कौन से वन है? कंटीले। तो ये कथन बिल्कुल क्या हो गया? गलत। तो डी इसमें गलत है, और बाकी ए, बी एवं सी ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। तो देखो ऑप्शन क्या लग रहा है अपना? पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें सी नहीं है। दूसरा ऑप्शन ए नहीं है, इसलिए गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि ए, बी व सी तीनों सही है। बिल्कुल ए, बी व तीनों क्या है भाई? सही है। तो यहां पर ध्यान देना, तीसरा आंसर जिसने भी सी किया बिल्कुल सही है ना। कमेंट्स में आप उत्तर भी लिखें और अपना स्तर जांचें कि भाई हम इतना कर सकते हैं क्या। इस टेस्ट श्रृंखला में, इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सही आंसर कितने देते हो, यह परीक्षण आपको करना है। और चौथा बिल्कुल गलत हो गया, कि अपना सही कौन सा हो गया? ए, बी और सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, कि भाई राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वाला वन क्षेत्र है? आपको बताना है सबसे कम प्रतिशत वाला वन क्षेत्र आपको बताना है। तो कौन सा है सबसे कम वन प्रतिशत वाला क्षेत्र भाई? है ना। आपने देखो यहां पर 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, इसमें और इसमें तो होगी ही नहीं साहब, ये दोनों तो होंगे नहीं, 12 नागौर तो नहीं होंगे। जैसलमेर और चूरू में से आपको एक बताना है। तो अभी जो वन रिपोर्ट आई है 2021 वाली, वो कहती है कि चूरू में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो इसका आंसर सही क्या रहेगा?
चूरू, जहां पर न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा प्रश्न है आपके सामने प्रस्तुत, वो है कि राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई भाई? राज्य में राजस्थान की प्रथम जो वन नीति है वो किस वर्ष में घोषित की गई, ये ध्यान रखना आपको। तो ध्यान रखना 2010 में राज्य की जो प्रथम वन नीति है वो किस वर्ष घोषित की गई? 2010 में घोषित की गई है ना। तो ध्यान देना कि राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई भाई? 2010 में। अगला जो प्रश्न है आपके सामने चौथे नंबर पर, वो प्रश्न है 13 जनवरी 2022 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये भारतीय वनस्पति का टॉपिक आ गया है, प्रश्न जो है वहां से पूछ लिया गया है, क्योंकि वर्तमान में वनस्पति के जो प्रश्न है वो करंट पर आधारित होंगे। तो 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन स्थिति जो रिपोर्ट है वो 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है, यानी कौन सी वन गणना है ये, है ना? 15वीं है, 16वीं है, 17वीं है, 18वीं है, 19वीं है, कौन सी है ये, है ना? ऑप्शन आपके सामने बहुत सारे हैं, लेकिन सीधा आंसर पर आ जाते हैं हम कि ये 17वां संस्करण है, 17वीं वन गणना है, कि 13 जनवरी 2022 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का 17वां संस्करण जारी किया गया है। ये 17वीं वन गणना है। उससे पहले जो हुई थी 2019 वाली वो 16वीं थी। वो कौन सी थी भाई? वो 16वीं थी, ध्यान देना, वो कौन सी थी? 16वीं थी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कहता है राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान की बात चल रही है? तो ध्यान देना, राजस्थान में वैसे विशेष तौर पर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान की अगर बात की जाती है तो जैसलमेर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है ना, क्योंकि यहीं पर फॉसिल पार्क है ना, जैसलमेर के राष्ट्रीय उद्यान में विशेष तौर पर, है ना, जो कि जैसलमेर बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है, लेकिन जीवाश्म पार्क जो है, फॉसिल्स पार्क जो है वो केवल और केवल जैसलमेर में है। तो यहां पर किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है भाई? जैसलमेर में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत है कि कौन सा कथन असत्य है? इनमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है आपके सामने कि शुष्क सागवान में राजस्थान के दक्षिणी भागों में, शुष्क सागवान के जो वन है ना, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। क्या सही है? तो हमने पहला प्रश्न देखा था और वहां लिखा हुआ था कि शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में है, क्योंकि ये राजस्थान है आपका, और यहां का अगर हम बात करें तो ध्यान देना कि ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। ठीक है, दूसरा जो है कि मिश्रित पतझड़, मिश्रित पतझड़, यानी पहला तो सही है कथन, असत्य बताना आपको कि मिश्रित पतझड़ वन, ये ध्यान रखना मिश्रित है ना, मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों में मिलते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों में मिलते हैं। क्या सही कथन है कि भाई मिश्रित पतझड़ वन जो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं? क्या ये कथन सही है ना? मिश्रित पतझड़ बता रहे आपको, तो ये कथन भी बिल्कुल क्या रहेगा? सही रहेगा, क्योंकि मिश्रित पतझड़ अपने पूर्वी राजस्थान में और दक्षिण राजस्थान में देखने को मिलते हैं। पहले कथन में था, जो पहला प्रश्न था उसमें क्या था कि भाई पश्चिमी राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान में मिश्रित पतझड़ नहीं है। तीसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में। प्रश्न को देखते ही, ऑप्शन देखते ही आप कर दोगे, क्यों कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार की बात आ रही है और ये अपने पश्चिमी राजस्थान की विशेषता है, ना कि पूर्वी की। तो तीसरा कथन क्या हो गया? असत्य कथन हो गया साहब। चौथा ऑप्शन भी देख लो, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। बिल्कुल, उप उष्ण कटिबंधीय अभी हमने पढ़ा था, पिछले वाला प्रश्न का ही एक तरह से रिपीट मान लो इसको, बस केवल और केवल तरीका चेंज है। प्रश्न पूछने के कई तरीके होते हैं, इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, और पहला जो प्रश्न देखा था आपने उस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बस आपको सही करना है। तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां मिलते हैं? आपको माउंट आबू में देखने को मिलते हैं। तो आपने सही किया होगा सभी का, इसमें आंसर सही का रहेगा। असत्य कथन कौन सा है? सी। इसमें सत्य बनाने के लिए क्या किया जाए? अगर यहां पश्चिमी लिख दिया जाए तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय जो कांटेदार वन है वो कहां मिलते हैं? आपको पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं भाई? पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है 7वां,
वो कहता है राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां बनागा, कहां पर स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, बना है। यानी राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क आपको बताना है। राजस्थान का कौन सा बायोलॉजिकल पार्क बताना आपको, पहला बायोलॉजिकल पार्क बताना है, जो कि सभी को पता है कि सज्जनगढ़ उदयपुर में ये सभी बायोलॉजिकल पार्क है। राजस्थान में माचिया जोधपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, अभेड़ा कोटा में जो बायोलॉजिकल पार्क है उनमें से एक क्या है, सज्जनगढ़ उदयपुर में, जो कि सबसे पहले बना था। सज्जनगढ़ उदयपुर में पहला बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने प्रस्तुत है कि भाई राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वो जिला जहां पर वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदन है ना, कहने का मतलब जहां पर रक्षित वन पाए जाते हैं। आपको राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 की जो वनगणना थी उसमें जो वास्तविक रूप से जो रक्षित वनों की बात हुई थी उनकी बात चल रही है कि रक्षित वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। बात है रक्षित वनों की, है ना। एक आता है आरक्षित वन, एक होता है रक्षित वन, है ना। तो ध्यान देना, इस प्रश्न में वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित कहां पर है भाई, है ना। तो रक्षित वनों की बात की जाए तो रक्षित मान लो, चाहे इसको आप सुरक्षित वन कह लो, है ना। और ये इनमें से ऑप्शन नहीं है यहां पर, ये आपके लिए बोनस मार्क है भाई, ये आपको क्या मिलेगा, बोनस। बल्कि रक्षित वन कहां पाए जाते हैं, 12 में। कहां पाए जाते हैं भाई, 12 जिले में रक्षित वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक रक्षित वन वाला जिला कौन सा है, 12। लेकिन अगर इनमें से आपको बताना हो, इन चारों में से एक बताना हो, तो वो आएगा आपका उदयपुर जिला। कौन सा आएगा, उदयपुर में बाद में दूसरे नंबर पर रक्षित वन पाए जाते हैं। वैसे देखें तो प्रश्न को अगर पढ़ें तो अधिकतम प्रतिवेदन, यानी कहने का मतलब ये 12 के बारे में ही पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, ये 12 के बारे में ही पूछ रहा है। इन चारों में से अधिकतम यानी सर्वाधिक वन इन चारों में से बताना हो तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा, उदयपुर भाई, है ना। थोड़ा ध्यान देना, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार दूसरे नंबर पर उदयपुर और रक्षित वनों में पहला नंबर किसका है, 12 का है। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। कौन से उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है, वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। वो कहां पर की है, तो ध्यान देना, जयपुर में घोषणा की है, जोधपुर में घोषणा की है, कोटा में घोषणा की है, लेकिन सीकर में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। तो यहां देखो ए, बी और सी किसमें सही है, ये रहा डी ऑप्शन, ए, बी एवं सी तीनों। यानी हाल ही में जो बजट आया था उसमें वनस्पति उद्यान स्थापित करने का वादा किया है सरकार ने, और कुल मिलाकर के जयपुर, जोधपुर और कोटा में, कहां पर भाई, जयपुर, जोधपुर और कोटा में स्थापित किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 आपको कहता है कि राजस्थान में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। कितना सरल प्रश्न है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। वन कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां प्रश्न पूछा आरक्षित वनों का परसेंट पूछा है आपसे, किसका प्रतिशत पूछा है भाई, आरक्षित वनों का प्रतिशत पूछा है। कितना सरल प्रश्न दिया है आपको दोस्तों, आप आराम से कर सकते हो कि आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, 37.05% आरक्षित वनों का प्रतिशत है। 37.05% पर अपने कौन से वन है भाई, आरक्षित वन है। कौन से वन है, आरक्षित वन पाए जाते हैं। वहीं 56.49% भाग पर अपने कौन से वन है, रक्षित वन है, यानी सुरक्षित भी कह सकते हो आप। ये तो है अपने रिजर्व्ड, आरक्षित का मतलब रिजर्व्ड, और रक्षित या सुरक्षित वनों की बात करें तो यह प्रोटेक्टेड। कैसे हैं, प्रोटेक्टेड। और एक अनक्लासिफाइड 6.46% भाग पर अवर्गीकृत वन है। कौन से वन है भाई, अवर्गीकृत वन कहां पाए जाते हैं, 6.46% भाग पर। तो सही आंसर क्या है यहां पर, 37.5% भाग पर। कौन से भाग पर भाई, 37.5% भाग पर कैसे वन है, आरक्षित वन है। तो वन 3 प्रकार के हैं अपने प्रशासनिक आधार पर देखें तो, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन 37.05%, रक्षित वन 56.49%। यानी सर्वाधिक आपको वन पूछे
तो वो कौन से हैं? रक्षित हैं। कौन से हैं भाई? रक्षित है। और न्यूनतम पूछे तो अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड वन 6.46%। ये रिजर्व्ड है, ये प्रोटेक्टेड है और ये अनक्लासिफाइड है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। तो ये कंप्यूटर महोदय ने आपको 11वां प्रश्न दिया है। आप दोस्तों की मदद के द्वारा भी इनका हल कर सकते हो कि वन स्थिति, लेकिन एग्जाम में ऐसी कोई मदद आपको नहीं मिलेगी। एग्जाम में आपकी ईश्वर मदद करेगा और आपके कर्म, आपकी मेहनत आपकी मदद करेगी। तो प्रश्न नंबर 11 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो राज्य में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो ध्यान रखना 25,388 वर्ग किलोमीटर। राज्य में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर अपने वृक्ष और वन आच्छादित क्षेत्र है। रट लें इसको आप, प्रश्न एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने प्रस्तुत है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल आवरण क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये आपकी रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग बताना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। सीधा सीधा है 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जितने भी वन थे उन वनों में, है ना, 25,388 वर्ग किलोमीटर वन थे, उनमें 25.45 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना? ए सही है। प्रश्न नंबर 13 आपको कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र, अरे सिंपल और सरल सा प्रश्न है। आप सभी जानते हो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पाया जाता है? उदयपुर में। कहां पाया जाता है? उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। तो प्रश्न नंबर 13 के बाद आता है प्रश्न नंबर 14। यह कहता है सर्विलांस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम, गजब का प्रश्न है कि सर्विलांस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कितना सरल प्रश्न है भाई। राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान ऐसा पहला राज्य है पूरे देश में जिसने सर्विलांस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम लागू किया है ना। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में ये बता चुका हूं मैं कि ये क्या है। नेक्स्ट हम देखें आगे वाला जो प्रश्न है वो है आपके सामने 15वां प्रश्न कहता है आपको कि अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर, अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों एवं जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना है। इनमें से बताना है सुमेलित कौन सा है ना, कि इन जिलों में से और कूटों में से आपको बताना है कि अपनी प्रचुर उपस्थिति कौन से जिले की सही है, कि सबसे ज्यादा उपस्थिति इनमें से सालरवन क्या झालावाड़ में है क्या, इस तरह से आपको बताना है। तो सही सुमेलित करना है सालरवन झालावाड़ में है क्या, भाई सालरवन क्या झालावाड़ में पाए जाते हैं क्या ये सही सुमेलित है? जी नहीं, ये गलत है। ढाकवन क्या चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलते हैं? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। धोंकवन क्या सिरोही में मिलते हैं? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? शुष्क सागवान वन कहां देखने को मिलेंगे? हमने सबसे पहला प्रश्न यही किया था और सबसे अंतिम प्रश्न अभी हम वही कर रहे हैं। यानी आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, यह महत्वपूर्ण रहेगा। आपको ध्यान में रखना है कि इसका सही आंसर क्या है? शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा है। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। ईश्वर आप सभी के लिए सफलता के मार्ग प्रशस्त करे। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो जल्दी सिलेक्शन लेगा, जो कम मेहनत करेगा वो लेगा लेकिन बाद में लेगा, है ना। कुल मिलाकर जय हिंद, जय भारत।